श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोगों ने कल और उसके पहले भी 2 दिन अर्थात 3 दिन श्रवण किया था गीता जी के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या। कल उस व्याख्या को हम लोगों ने पूर्ण किया था। एक बार 13वें श्लोक का पाठ करें। यद्यपि हमने 14वें श्लोक का पाठ भी कर लिया था, लेकिन 13वें और 14वें दोनों श्लोक का पाठ कर रहे हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। प्रभु ने कहा था, यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले अर्थात प्रसाद को पाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते खाते रहते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। और इसी प्रभु की वाणी का हम लोग भाव मंथन कर रहे थे 3 दिन। उसके बाद हमने पाठ किया 14वें श्लोक का। आइए 14वें श्लोक का भी पाठ करके फिर उस श्लोक का भाव मंथन करते हैं। हाँ, तो ये रहा 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कल हमने यही पाठ करके विराम दिया था। इस श्लोक का जो शब्दार्थ है वो ये है कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, अर्थात अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से। पर्जन्य का तात्पर्य होता है भक्तों वर्षा, और पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। ये श्लोक का शब्दार्थ हुआ। अब हम उसके विषय में आपको आगे लेकर विश्लेषण में, व्याख्या में, भाव मंथन में चल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। उपनिषद में कहा गया भक्तों, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। परमात्मा का ही निर्गुण निराकार रूप है ब्रह्म। इसे भगवान ने भगवान के लिए ही बनाया है। अन्न को भी ब्रह्म बताया है, अर्थात भगवान ने अन्न को बनाया है भगवान के लिए। और अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, अर्थात जीव की सत्ता होती है। जीव को शरीर मिल जाए और अन्न न मिले तो कैसे रह पाएगा? बिना अन्न के जीव नहीं रह सकता है। इसलिए जीव को अन्न से ही उत्पन्न माना जाएगा। बिना अन्न के, अन्न का मतलब आप फलाहार और अन्नाहार मत समझना, मतलब जो भोज्य पदार्थ है उसका, वही उसका अन्न होता है। उपनिषदों में हवा, पानी, दूध, फल को भी अन्न कहा गया है। अर्थात हम जो कुछ भी शरीर द्वारा शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को अन्न कहा गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो श्वास हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन, वो भी हमारे लिए अन्न होता है। पानी भी अन्न होता है, और कोई भी तरल पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, जिसको फलाहार हम मानते हैं, वो भी एक प्रकार का अन्न ही होता है। तो भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव होते हैं। जीव जीवित रहते हैं। जीने की जिज्ञासा, जब तक उनकी आशा रहती है ना, जिजीविषा जिसको कहते हैं, जीने की आशा जब तक रहती है, इच्छा जब तक रहती है कि हम जीते रहें, तब तक वो जीव होता है।
और जब जीने की जिजीविषा जो है, जीने की इच्छा, जीने की आशा, ये भी ज्ञान पूर्वक जब समाप्त हो जाती है, तब वही जीव जो है ब्रह्म रूप धारण करता है। कुछ दिन अन्न खाने को न दो तो पहले तो विषय दूर होते हैं। पहले हमने दूसरे अध्याय में बताया था स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। पहले विषयों से मुक्ति तो मिलती है, किंतु उसके बाद स्मृति भी जाने लग जाती है और फिर शरीर की शक्ति जाने लगती है अन्न न मिलने से। विषय मतलब जो इंद्रियों का विषय, जैसे मुख्य रूप से अन्न नहीं मिलने पर पहले स्मृति जाती है और फिर स्मृति की शक्ति जाने लग जाती है और फिर शरीर नष्ट होने लगता है निराहार की स्थिति में। जब हम कुछ भी अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, अब आप अन्न की बात मैंने बता दिया कि अनाज के अलावा फलाहार, दुग्धाहार, घृताहार, रसाहार, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का भी आहार अन्न में ही माना जाता है। स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म होता है। इसलिए स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, क्योंकि अन्न से चलता है। अन्नात, अन्न से, भवंती होते हैं कौन? भूतानि। भूतानि का मतलब भूत प्रेत मत समझना आप। भूतानि का मतलब मनुष्य एवं मनुष्येतर प्राणी, ये सभी होते हैं भूतानि में। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि सब भूतानि अर्थात भूत में आते हैं। भूत प्रेतादि का तात्पर्य बिल्कुल नहीं समझना। भूत मतलब प्राणी। और पर्जन्यात अर्थात वर्षा से अन्न संभव, अन्न उत्पन्न होता है। और यज्ञात अर्थात यज्ञ से भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से अर्थात सत्कर्म से होता है। सांकेतिक शब्दों में भगवान ने बड़ी बड़ी गंभीर बातें बताई हैं इसमें। अन्न से जीव उत्पन्न हुआ, लेकिन वो अन्न वर्षा से उत्पन्न हुआ। वर्षा न हो तो अन्न होगा ही नहीं। और वर्षा होती यज्ञ से। यज्ञ का मतलब आप हवन ही सीमित मत मान लेना। हमारा सत्कर्म जो हो वो भी यज्ञ है। हम दुष्कर्म ही दुष्कर्म सब लोग करेंगे तो वर्षा में प्राण रक्षक शक्ति नहीं होगी, अन्न सात्विक नहीं उत्पन्न होंगे। और सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म रूपी यज्ञ, तो सत्कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा अर्थात स्वधर्म पालन रूपी यज्ञ से, भगवत आराधन रूपी यज्ञ से जो वर्षा होती है वो जीवों के लिए सात्विक शक्ति वाला अन्न उत्पन्न करती है। तो जब दुष्कर्म पापाचार बढ़ने लगते हैं तभी अकाल पड़ता है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल हवन करना नहीं, आहुतियां देना ही नहीं। स्वधर्म में हम लगे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। सत्कर्म में लगे हैं तो यज्ञ हमारे द्वारा हो रहा है। उससे प्रसन्न होकर देवता वर्षा करते हैं, क्योंकि देवताओं का कार्य है, अधिकार नहीं, कर्तव्य है उनका, वो उनका स्वरूप है। तो ये बात मैंने बताई आपको 14वें श्लोक की व्याख्या में। और जो प्रभु ने कहा ना समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, उसका विश्लेषण किया गया कि अन्न न मिले तो प्राणी मर जाएगा। अन्न नहीं मिले अर्थात खाद्य पदार्थ न मिले तो प्राणी मर जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अन्न से होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य अर्थात वृष्टि वर्षा से होती, और वर्षा की उत्पत्ति सत्कर्म रूपी यज्ञ से होती है। और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है अर्थात सत्कर्म से होता है। ये 14वें श्लोक की व्याख्या आपने सुना। अब 15वें श्लोक का हम पाठ करने चल रहे हैं। आप ग्रंथ हाथ में लीजिए, तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक पाठ करिए। कर्म
ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये 15वें श्लोक का पाठ हुआ। अब शब्दार्थ श्रवण करिए। अब भगवान ने कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम, अर्थात कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा सबको कर्म का ज्ञान हुआ था, इसलिए कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, ईश्वर से। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही, सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब देखो, इस बात को थोड़ा समझना हमें। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। थोड़ा और इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कर्म से यज्ञ होता है, सत्कर्म जिसे आप कहते हैं। और ये ऊपर के श्लोक, अर्थात जो मैंने श्लोक अभी सुनाया आपको 15वां श्लोक, उसमें भगवान ने बताया। अब कह रहे हैं कर्म जो होता है, सत्कर्म जिनके द्वारा यज्ञ होते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्म रूप वेद से। और कर्म ब्रह्मोद्भवम, और वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वेद अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए, और वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से जीव उत्पन्न हुए। ये क्रम हुआ। अब आप नीचे से चलें तो समझ में आ जाएगा। अविनाशी ब्रह्म से वेद प्रकट हुआ, अविनाशी ब्रह्म से वेद प्रकट हुआ, वेद से सत्कर्म का ज्ञान हुआ। देखिए, जितने पुराण हैं, 18 महापुराण, 18 उप पुराण, वे सब वेदों की व्याख्या है। ये सभी वेदों के अंतर्गत ही आते हैं। आप पुराण को अलग ग्रंथ मत मानिए, वेद की व्याख्या ही पुराण है। अविनाशी ब्रह्म से वेद प्रकट हुए, अर्थात वेद पुराण श्रुतियां स्मृतियां संहिताएं निगम आगम सब प्रकट हुए अविनाशी ब्रह्म से। अर्थात ये ईश्वरीय ज्ञान है भक्तों। इन्हीं सब से सत्कर्म अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब उसको कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, आखिर में यही पता चलेगा कि वेद अर्थात इन दिव्य ज्ञान के ग्रंथों से ही उत्पन्न हुआ है ज्ञान। और सत्कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से जीव उत्पन्न हुए। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, अर्थात जो परमात्मा है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, वेद में प्रतिष्ठित हैं, सत्कर्म में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर यज्ञ सत्कर्म करना चाहिए। तो भक्तों, भी इस विषय में मैं थोड़ी चर्चा और करूंगा, जिससे विषय थोड़ा और क्लियर हो, समझ में आए। ये जो भी आप सुन रहे थे, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसी का विश्लेषण अर्थात भाव मंथन चल रहा है। तो आगे हम और चर्चा करेंगे, किंतु आज यहीं विराम दे रहा हूँ। और अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रिय भक्त अर्जुन, उनके शिष्य अर्जुन, और सब संतों भक्तों और महान गीता प्रेमियों को प्रणाम करके
कृष्ण के साथ साथ इनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। चर्चा आगे जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।